हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जो यूनिट 2 में करा रही हूँ, दिस इज़ यूनिट 2। तो यूनिट 2 में जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। लास्ट वीडियो में जो हमने यूनिट 2 का लेक्चर 2 डाला है वहाँ मैंने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करना सिखाया है। आज उसी मेथड पर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। ये उस एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है और ये भी एग्ज़ाम में आ चुका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अब आप काम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज़ हो रहा है, इसलिए इस एग्जाम्पल को कराना ज़रूरी है। तो इस एग्जाम्पल को समझिए। और इस एग्जाम्पल में एक चीज़ और है कि यहाँ पर जब हमने प्रीवियस लेक्चर में, आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लें, लेक्चर 2 में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वहाँ पर जो हमने बाउंड्री कंडीशन ली थी वहाँ एक सिंगल कंडीशन गिवन थी और सिंगल कंडीशन की हेल्प से हमने सारे आर्बिट्री कांस्टेंट फाइंड आउट किए थे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ अगर आप देखें, एक तो यहाँ लेने का पर्पज़ ये है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दूसरा कि इस कंडीशन में दो कंडीशन गिवन है। अब इन दोनों कंडीशन का यूज़ करके आप इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में तो कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस दी होती हैं। तो यहाँ दो कंडीशन दी है, तो अगर डबल कंडीशन दी है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और सॉल्यूशन अपना फाइंड आउट करें। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर हम काम कैसे कर रहे हैं। तो जब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले फंक्शन देखना होता है कि किसका सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन निकालेंगे u का। तो आप एक साइड में रफ में लिख लें कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ, किस पर डिपेंड करेगा फंक्शन, x और t पर, स्मॉल x एंड t पर। इसका मीनिंग आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्यूशन के लिए जब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, क्योंकि नेम से मेथड आता है कि इसी मेथड का यूज़ करना है, तो आप u को लेते हैं लेट u इज़ अ फंक्शन, क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। पहला फंक्शन आप लेंगे कैपिटल X जो अपने आप में एक फंक्शन है स्मॉल x का, इनटू कैपिटल T, ये फंक्शन होगा स्मॉल t का, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ये सॉल्यूशन हम लेट करके चलते हैं 1। अब यही सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट भी करना है, क्योंकि ये हमने लेट किए हैं, कैपिटल X निकालेंगे कैपिटल T। अब करने का क्या तरीका है कि अपने क्वेश्चन को देखिए, यहाँ मुझे u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी डेल u ओवर डेल t, x तो कांस्टेंट आ गया, और कैपिटल T का डेरिवेटिव dt अपॉन विद रिस्पेक्ट टू t, स्मॉल t के रिस्पेक्ट में। तो इन शॉर्ट मैं इसे नोटेशन दे सकती हूँ एक्स टी डैश। अब आपके पास इस पार्ट को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो आपके पास आंसर आया है, इस आंसर को अगेन डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ t एज ए कांस्टेंट, तो करते हैं डेल बाय डेल x, किसका ले रहे हैं, डेल u बाय डेल t का। दिस इज इक्वल्स टू t एज ए कांस्टेंट, तो t डैश का तो कोई रोल नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया। x का डेरिवेटिव आएगा किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल x के रेस्पेक्ट में, dx। और इसको कंबाइंड करके क्या लिख लें, इसको कंबाइंड करके लिख सकते हैं डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल टी। तो वैल्यू क्या लिख लूँ, डेल एक्स ओवर डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल टी की, टी डैश एक्स डैश। निकाल ली मेरी सारी वैल्यू। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन में था डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल टी, वैल्यू क्या पुट करनी है, टी डैश एक्स डैश। तो अब मैं वैल्यू पुट करती हूँ। तो देखिए जो आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन पर आ जाइए, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल टी। तो इसके प्लेस में मैं पुट करने जा रही हूँ, ये वैल्यू मैंने निकाली टी डैश एक्स डैश। तो यहाँ पुट करती हूँ, तो देखिए ये वैल्यू आ गई टी डैश एक्स डैश। आगे क्या है क्वेश्चन में, आगे है ई रेज टू द पावर माइनस टी कॉस एक्स। तो लिख लेते हैं ई रेज टू द पावर माइनस टी कॉस एक्स। इतना आपने काम कर लिया। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नाम देखिए मेथड का क्या है, मेथड का नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मीनिंग वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए। सेपरेशन पॉसिबल है यहाँ पर, ईजिली पॉसिबल है।
स्मॉल टी को टी के साथ लेके आ रही हूँ, एक्स डैश को कॉस एक्स के साथ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया टी डैश अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस टी इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन एक्स डैश। हो गया वेरिएबल सेपरेट, एक साइड टी आ गया, एक साइड एक्स आ गया। लेट कर लो के, यही आपको करना है हर बार। लेट कर लिया के, अब फर्स्ट को इक्वेट कर रही हूँ के साथ, कैपिटल टी आ जाएगा। उसके बाद सेकंड को इक्वेट करूँगी के साथ, कैपिटल एक्स आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास आ गया टी डैश अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस टी इक्वल्स टू के। बस सॉल्यूशन निकालना आपको आना चाहिए। तो टी डैश के बारे में सोचे, टी डैश क्या था? टी डैश था डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैपिटल टी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी। ये लिख लिया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आप इसे लिख सकते हैं के ई रेज टू द पावर माइनस टी। अब इसका कहा जाए कि इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करो और कैपिटल टी निकालो, तो क्या करेंगे? डी टी को इधर ले जाएं तो आप इसे लिख सकते हैं डी टी इक्वल्स टू के ई रेज टू द पावर माइनस टी डी टी। क्या कर लें? इंटीग्रेट कर लें सिंपल। ये पूरा स्मॉल टी में है, कैपिटल टी में। सो कैपिटल टी इक्वल्स टू के ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन -1, तो ये लगा दिया मैंने माइनस, प्लस एनी आर्बिट्री कांस्टेंट C1। ये आ गई मेरे पास कैपिटल टी की वैल्यू। अब मुझे कैपिटल एक्स चाहिए, तो कैपिटल एक्स के लिए आपकी बात सेकंड को इक्वेट कर दो के साथ। तो बना लीजिए इक्वेशन कॉस एक्स अपॉन एक्स डैश इक्वल्स टू के। तो एक्स डैश क्या आ गया निकल के? एक्स डैश आ गया कॉस एक्स अपॉन के। अब एक्स डैश सोचिए क्या लिखा था? ये था डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन के। अब इस स्टेप पे सोचो, क्या कैपिटल एक्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये ले जाएं, डी एक्स को इधर कर दें तो आप लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन के इंटू डी एक्स। कैपिटल एक्स चाहिए, इंटीग्रेट बोथ साइड। सो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन के प्लस एनी आर्बिट्री कांस्टेंट C2। कैपिटल एक्स जो लेट किया था वो भी आ गया और कैपिटल टी भी आ गया। अभी स्टार्टिंग में सॉल्यूशन क्या लेट किया था वो दिखाती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है ये सॉल्यूशन था। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट कर रही हूँ, कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर रही हूँ और आप क्या लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन u। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। सो u एक्स टी दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स साइन एक्स अपॉन के प्लस C2 एंड माइनस का के ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस C1। दिस इज सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आ गया और इस सॉल्यूशन पे मैं डाल देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इस सॉल्यूशन में कुछ अननोन टर्म्स हैं जो हमने लेट की है। C1 C2 इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। के ये भी हमने लेट किया था, देखिए ये के आर्बिट्री कांस्टेंट था। तो अब इसे निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ बाउंड्री कंडीशंस दे दी गई हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पर आते हैं। फर्स्ट कंडीशन को पढ़ना सीखिए। u इक्वल्स टू 0 व्हेन t इक्वल्स टू 0, मीनिंग आपके पास जो सॉल्यूशन आया है उसमें t की वैल्यू क्या पुट कर दो? 0, और u क्या हो जाएगा? 0। तो फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है, सेकंड कंडीशन ये है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पुट करने जा रही हूँ, t इक्वल्स टू 0 देन u इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। इस सॉल्यूशन में पुट कर रहे हैं t इक्वल्स टू 0, देन गिवन है u इक्वल्स टू 0। तो रखिए u x, 0 इक्वल्स टू साइन x अपॉन k प्लस C2। t इक्वल्स टू 0, सो माइनस का k e रेज टू द पावर 0 इज 1 प्लस C1। अब इस u की वैल्यू क्या दे दी क्वेश्चन में? उसने कहा जब t की वैल्यू 0 पुट करी है तो u क्या है? 0 है। तो इसका मीनिंग आपके पास इस u की वैल्यू आ गई 0। सो 0 इक्वल्स टू साइन x अपॉन के प्लस C2 माइनस का k प्लस C1। अब आपको बहुत ध्यान से कंपैरिजन करना है, कंक्लूजन निकालना है, कंपैरिजन नहीं कंक्लूजन निकालना है कि आपके पास कौन सा आर्बिट्री कांस्टेंट आंसर देगा। अब यहाँ रखा है 0, तो दो ही ऑप्शन है, या तो ये ब्रैकेट 0 के साथ इक्वेट करो या फिर इस ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करो। तो अगर देखिए, अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि साइन एक्स अपॉन के प्लस C2 0 है, तो अपने सॉल्यूशन पर आ जाओ। ये सॉल्यूशन आपने लिखा है, दिस इज सॉल्यूशन, ये आपके पास सॉल्यूशन है। अगर आप कह रहे हैं दिस इज इक्वल्स टू 0, तो ये पूरा ब्रैकेट ये रहा, इसी जैसे ही 0 बोलोगे सॉल्यूशन 0 हो जाएगा।
तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, माइनस का k प्लस C1 इक्वल्स टू ज़ीरो। सो C1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई C1 इक्वल्स टू k। एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो आपने ये निकाल दिया। तो जैसे ही आपने C1 की वैल्यू k निकाली, अपने सॉल्यूशन को अपडेट कर दो, अपने सॉल्यूशन में ये वैल्यू पुट कर दो। तो अपना सॉल्यूशन अपडेट करके लिख लेते हैं हम। तो हमारा जो नया अपडेटेड सॉल्यूशन है वो आ गया uxt इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन के प्लस C2 माइनस का k ई रेस टू दी पावर माइनस का t और C1 की जगह हमने पुट कर दिया k। ये हमारा न्यू अपडेटेड सॉल्यूशन है। यहाँ लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। आगे की कंडीशन हम इससे निकालेंगे, अपडेटेड सॉल्यूशन से। तो हमेशा सॉल्यूशन को अपडेट करते जाइए जैसे जैसे कांस्टेंट निकालते जा रहे हैं। अब आपको दिखाती हूँ इस क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन ये तो हम अप्लाई कर चुके हैं। तो सेकंड कंडीशन कहती है डेल यू अपॉन डेल टी, मीनिंग यू को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। ये डेल यू बाय डेल टी ज़ीरो हो जाएगा अगर x की वैल्यू आपने ज़ीरो पुट कर दी। तो आपको अब जो आपने सॉल्यूशन आपके पास अपडेटेड आया है उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें x की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं ज़ीरो। तो अपने सॉल्यूशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, अभी सॉल्यूशन पर आते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन है दिस, और इस सॉल्यूशन को हमने किया डिफ्रेंशिएट। सॉल्यूशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले कंडीशन लिख देती हूँ। कंडीशन है मेरे पास जो बी कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन है डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू ज़ीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बी हमारे पास कंडीशन है जिसे हमें यूज़ करना है। तो अपने सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी। सो डेल यू बाय डेल टी दिस इज इक्वल्स टू, इसमें तो टी नहीं है, कोई रोल नहीं, एज इट इज़ आ गया साइन एक्स अपॉन के प्लस C2। करिए विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएशन है, तो के तो कांस्टेंट है, इसका ज़ीरो हो गया। सिर्फ इस पार्ट का डेरिवेटिव आएगा। विद रिस्पेक्ट टू टी है माइनस का के ई रेस टू दी पावर माइनस टी का डेरिवेटिव ई रेस टू दी पावर माइनस टी इंटू -1, तो ये हो गया +1। ये कर दिया, डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब बी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अप्लाई कंडीशन बी। अब बी कंडीशन कहती है कि ये जो डेल यू बाय डेल टी है ना, ये ज़ीरो हो गया अगर आप x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर रहे हैं। तो हम पुट कर लेते हैं डेल यू बाय डेल टी इज़ ज़ीरो व्हेन x इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू ज़ीरो रखी तो आप इसे पढ़ेंगे साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो आपके पास क्या होता है, ज़ीरो प्लस C2 इंटू के ई रेस टू द पावर माइनस टी। साइन ज़ीरो तो ज़ीरो हो गया। तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ गया ज़ीरो इक्वल्स टू C2 के ई रेस टू द पावर माइनस टी। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। अब फिर से यहाँ से कंक्लूजन को ड्रॉन करिए। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपको दिखाती हूँ। या तो आप कहेंगे C2 इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर आप कहेंगे ये आपके पास वैल्यू आएगी C2 की वैल्यू ज़ीरो बोल रहे हैं, या फिर आप कहेंगे K इक्वल्स टू ज़ीरो। दो ही ऑप्शन है। अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसके लिए सॉल्यूशन को ध्यान से देखना होगा। तो सॉल्यूशन को ध्यान से देखने के लिए इक्वेशन नंबर 3 पर आते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 था, अपडेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले k इक्वल्स टू ज़ीरो को दिखा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूँ तो ये मेरे पास कंप्लीटली क्या बन गया, ज़ीरो, और ज़ीरो की मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दे तो ज़ीरो। मेरे पास पूरा सॉल्यूशन ज़ीरो हो गया। सो k नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ एक ऑप्शन बचा, C2 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब C2 इक्वल्स टू ज़ीरो किस में पुट कर लें, अपने सॉल्यूशन में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को हमने अपडेट किया, तो अब सॉल्यूशन हमारे पास बन जाता है uxt दिस इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन के प्लस C2 तो ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया माइनस का के ई रेस टू दी पावर माइनस टी प्लस के। अब आप कहेंगे के तो एलिमिनेट नहीं हुआ, ये तो हमने लेट किया था, ये कैसे एलिमिनेट करें। तो देखिए अपने आप ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया साइन एक्स अपॉन के ये वैल्यू, और मैं यहाँ से के को कॉमन ले रही हूँ, तो ये आ गया 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी, और ये के से के कैंसिल।
तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाता है यू एक्स टी इक्वल्स टू साइन एक्स 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी। तो देखिए फाइनल आंसर में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, जो भी हमने यूज़ किए थे वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं बाय यूजिंग टू कंडीशन ए एंड बी। तो जब भी आप आगे भी क्वेश्चंस पे काम करें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ज़ीरो के साथ इक्वेट कर रहे हैं तो आपके पास कंक्लूजन ड्रॉन करना आना चाहिए। आप ऐसे आर्बिट्री कांस्टेंट को ज़ीरो कहेंगे जिससे सॉल्यूशन ज़ीरो ना हो रहा हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आप कंक्लूजन को ड्रॉन करेंगे।